लेकिन इनको इंटेंशनली जानबूझ करके पकड़ करके खींच करके अंदर ले जा करके इंटरनली तौर से बहुत मारपीट किया गया है। और आप देख सकते हैं इस प्रकार से मारा गया है कि इनको सिर भी फट गई है। मैं आपको जानकारी के लिए ये बता रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आज देश में किस प्रकार से ये जो प्रशासन है बेलगाम हो गई है। खास करके बिहार की अगर बात करें तो बिहार में प्रशासन इस प्रकार की बेलगाम हो चुकी है कि उनके अंदर में जातिवादी मानसिकता जो है पूरी तरह से हावी हो गया है और दलितों को न्याय देने के नाम पर उसके साथ सिर्फ और शोषण अत्याचार होता है। कि हम लोग कहीं से भी जिस दौर में गुजर रहे हैं और जिस सरकार निकम्मी सरकार, पत्रकार के बोलने की ये नहीं होना चाहिए कि हम निकम्मी सरकार को कहें, लेकिन अब निकम्मी से बेहतर और हमें गाली देने का मन करता है। मन करता है कहीं पेट्रोल अपने शरीर पर छिड़क के और जो है आत्महत्या कर लें। अब बताइए सर, हमारा क्या कसूर था? क्या हम लोग न्यूज़ नहीं कर सकते, लोगों की दिखा नहीं सकते? अब ये भी सरकार कह दे, अपनी जुबान से ही साफ तौर पे कह दे कि नहीं प्रोटेस्ट करना है या तो नहीं न्यूज़ कवर करना है, जितने भी पत्रकार हैं। सबसे बड़ी बात सर कि हमें जानबूझ के पकड़ के बाहर से अंदर लेके गया और लेके जाने के बाद पहले हमको जाति पूछा। सबसे बड़ी बात है, जाति पूछने के बाद इस तरह से जूता से मारा गया मेरे फेस पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TN। और साथ में हमारे पब्लिक हॉल्ट के हैं अभिषेक कुमार, BR दस्तक से हमारे साथी हैं सुनील कुमार और समाचार माध्यम से हैं हमारे साथ में शैलेश चंद्रा जी। आज जो ये खबर बन रही है, ये खबर गया में आज़ाद पार्क में हम लोग अभी यहाँ पर हैं। आप सभी को बताते चलें कि आज 10 तारीख को भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की ओर से गया जिला में प्रत्येक थानों में जो दलितों के साथ बर्बरता हो रही है, उत्पीड़न हो रही थी और थाना प्रभारी के द्वारा इन तमाम चीज़ों को लेकर जो अनियमितताएं आ रही थी सामने, जो किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, उसी को लेकर के प्रोटेस्ट मार्च चल रहा था। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट मार्च को पुलिस प्रशासन के द्वारा इसको भड़काऊ बनाया गया और साथ ही साथ इसमें इस प्रकार के गतिरोध को पैदा किया गया ताकि लोग भड़के और उसमें लाठीचार्ज किया जाए। दोस्तों, पुलिस अपनी जानकारी के अनुसार पूरा रोकने का प्रयास किया, परंतु जब ये SSP कार्यालय के पास पहुंचा तो वहां पर लोगों ने, खास करके पुलिस प्रशासन के लोगों ने प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के साथ में जबरदस्त मारपीट किया। प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के साथ मारपीट करना ये कहीं से भी संवैधानिक नहीं है, जबकि वो शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। उसी प्रदर्शन में हमारे नीजा अर्थात नेशनल इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पत्रकार भी वहां उपस्थित थे। उसी नीजा के हमारे सदस्य गौतम जी हैं, जिनके साथ पुलिस ने जानबूझ करके, ऐसा नहीं कि धोखा से किसी व्यक्ति को एक आध लाठी पड़ जाती है, हम लोग उसको समझते हैं कि धोखा से हुआ, लेकिन इनको इंटेंशनली जानबूझ करके पकड़ करके खींच करके अंदर ले जा करके इंटरनली तौर से बहुत मारपीट किया गया है। और आप देख सकते हैं इस प्रकार से मारा गया है कि इनको सिर भी फट गई है। मैं आपको जानकारी के लिए ये बता रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आज देश में किस प्रकार से ये जो प्रशासन है बेलगाम हो गई है। खास करके बिहार की अगर बात करें तो बिहार में प्रशासन इस प्रकार की बेलगाम हो चुकी है कि उनके अंदर में जातिवादी मानसिकता जो है पूरी तरह से हावी हो गया है और दलितों को न्याय देने के नाम पर उसके साथ सिर्फ और शोषण अत्याचार होता है। लोग तो उनके साथ शोषण जुल्म अत्याचार करते ही करते हैं और अब जानबूझ करके पुलिस प्रशासन भी इनके द्वारा भी अत्याचार किया जाने लगा है। क्या कुछ कहते हैं इस मामले में गौतम जी? आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। गौतम जी, सबसे पहले तो क्या हमें बहुत तकलीफ है, दुख है कि आपके साथ में पुलिस प्रशासन ने ज्यादती किया, जानबूझ करके मारपीट किया है। हमें लगता है सर कि हम लोग कहीं से भी जिस दौर में गुजर रहे हैं और जिस सरकार निकम्मी सरकार, पत्रकार के बोलने की ये नहीं होना चाहिए कि हम निकम्मी सरकार को कहें, लेकिन अब निकम्मी से बेहतर और हमें गाली देने का मन करता है। मन करता है कहीं पेट्रोल अपने शरीर पर छिड़क के और जो है आत्महत्या कर लें। अब बताइए सर, हमारा क्या कसूर था? क्या हम लोग न्यूज़ नहीं कर सकते, लोगों की दिखा नहीं सकते? अब ये भी सरकार कह दे, अपनी जुबान से ही साफ तौर पे कह दे कि नहीं प्रोटेस्ट करना है या तो नहीं न्यूज़ कवर करना है, जितने भी पत्रकार हैं। सबसे बड़ी बात सर कि हमें जानबूझ के पकड़ के बाहर से अंदर लेके गया और लेके जाने के बाद पहले हमको जाति पूछा। सबसे बड़ी बात है, जाति पूछने के बाद इस तरह से जूता से मारा गया मेरे फेस पे और पूरा सर इस
बताइए 20 गो के ग्रुप तो बना आपसे के। जाति पूछा गया तो आप किस जाति से आते हैं? हम पासवान से आते हैं, हम दलित हैं, इस वजह से हमको पीटा गया। प्रोटेस्ट भी आज चल रहा था तो भीम आर्मी के था, और वो जो है कहा जाए तो निचली जाति से आते हैं। हाँ। और जो अधिकारी हैं साफ तौर पे हम कहेंगे कि गया का जो प्रशासन है, जो जिस तरह की निकम्मी हरकतें कर रही है, ये जो है कहीं से अपशोभनीय शब्द नहीं है सर उनके लिए, लेकिन हम कहेंगे ऐसे ऐसे अधिकारियों के, ऐसे ऐसे सरकार को कि आप चूड़ी पहन लीजिए। अगर पत्रकार आपके छात्र में या छाया में आपको नहीं सुरक्षित महसूस हो रहा है, तो फिर सरकार को आप जो है पत्रकारों को बाइकआउट करवा दीजिए, पत्रकार जितने भी है। क्योंकि अब जाति देख के अगर हम न्यूज़ चलाएं, जाति देख के इस तरह से आप देख रहे होंगे, तमाम कहा जा रहा है डॉक्टर लगाए, हमें जब तक बेहोश नहीं हुए तब तक मारते रहें। वहाँ पे जो है घेराबंदी बनाया, घेराबंदी बना के पूरा जो है बॉडी में पूरा उठ नहीं रहा है, ये पैर से हमको चला नहीं जा रहा है, पर मतलब अंधाधुन हम बता रहे हैं पत्रकार है। दूसरी नंबर मेरा कैमरा को लात करे मारा गया, मेरा जो आईडी था आईडी को छीन लिया गया, मेरा माइक था माइक को भी लात करे मारा गया, बोला ये सब पत्रकार नहीं है साफ तौर पे। तो सर हमें क्या दिखाना होगा? हम सरकार से गुहार लगाते हैं, तमाम बड़े पत्रकारों से हम कहना चाहते हैं कि जब हमारे जैसा पत्रकार इस सरकार में सुरक्षित नहीं है तो बताइए नेताओं को क्या हाल किया होगा साफ तौर पे सर। नेताओं, और जिस तरह से कहा जाए कि लेडीज फोर्स नहीं थी, प्रशासन के पास लेडीज फोर्स है ही नहीं है। जिस तरह से महिलाओं के साथ में पूरा शरीर में, आप मेरा चैनल पे जाके देख सकते हैं, लाइव है टोटल चीज़, हम लाइव किए हैं, जो जिस तरह से बर्बरता के साथ में महिलाओं के साथ में कहा जाए कि एक तरह से तमाम सारी जगहों को टच किया गया, छेड़खानी किया गया। और जो है अगर प्रोटेस्ट करना या तो कैमरा करना हमें इतना गुनाह हो गया है कि सरकार से सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं। अब ऐसे सरकार को आप क्या कहिएगा? आप भी पत्रकार हैं, आपसे हम जानना चाहते हैं सर कि क्या कहिएगा ऐसे ऐसे सरकार को आप? ये बहुत दुखद है। कोई भी सरकार हो, किसी भी जाति धर्म की सरकार हो, न्याय के तहत जो होता है उसको कार्रवाई करना चाहिए। क्या दलित का बड़े नेता है सर? मुझे गौतम जी ये कहना है कि क्या आपको लगता है कि यहाँ की सरकार इनको कहा कि आप पत्रकार के ऊपर लाठी चलाइए और मारिए? साफ तौर पे कहा गया है, क्योंकि आप और हम मिलके ही लोगों को तक दिखाते हैं कि कहाँ तक क्या हो रहा है, कहाँ घटना घट रहा है, तो हम लोगों को ही साफ तौर पे टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहले हम जो दिखाते हैं, अगर इस चीज को ही बंद करने पे सरकार पड़ी हुई है। आप देख रहे होंगे, अब देख रहे हैं, चल रहे हैं किस तरह से हम पूरा जिस तरह से बॉडी में, और हम उन दलित नेताओं से कहते हैं जब आपका दलित साफ तौर पे पत्रकार को जीना नहीं दिया जा रहा है, या पत्रकार के साथ में इस तरह से मारपीट किया जा रहा है, तो सोचिए आप कौन सा मुंह से वोट मांगने आते हैं। साफ तौर पे हम कहना चाहते हैं। गौतम जी एक बात ये हमको पूछना है कि इतना आपके साथ में मारपीट किया गया, क्या आपको इसके बाद हिम्मत और कर रहा है कि आप पत्रकारिता करेंगे, या फिर आपकी हिम्मत जवाब दे चुकी है? नहीं सर, हम पत्रकारिता तो छोड़ेंगे नहीं जब तक मेरा जान चला जाए। हम एक ही चीज़ इस लाइन में आए हैं और हम कहना चाहते हैं कि अगर मेरा जान भी ले लिया जाए तो भी हम पत्रकारिता करते रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। अगर हमसे एक इंसान को भी इंसाफ मिलता है तो हमें बहुत अनुभूति प्राप्त होता है। बहरहाल हम इतना ही। दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों से, खास करके जो पत्रकार बंधु हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, पत्रकार का ना तो कोई जाति होता है ना कोई धर्म होता है। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, और अगर लोकतंत्र के चौथा स्तंभ ही ध्वस्त हो जाएगा तो फिर ये तीन गो जो है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इसका क्या होगा, इसका आकलन आप कर सकते हैं। वो पत्रकार जो समाज से सच्चाई को बाहर लाने का प्रयास करते हैं, उनको उन पर डंडे बरसाए जाते हैं, उनको माथा तोड़ करके, फोड़ करके मारा जाता है। ये दर्शाता है कि वास्तव में बिहार में निरंकुश शासन जो है अब लागू हो गया है।